तो अभी आप लोग क्या समझाए हम इससे पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। एक बार फिर रिमाइंड कर दे रहे हैं हम कि ये हमेशा परसेंटेज की शक्ल में होता है। सवाल में आप कैसे पकड़ोगे कौन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो परसेंटेज की शक्ल में लिखा रहेगा। आप जहाँ परसेंटेज लिखा रहेगा समझ लीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आर है, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या चीज़, कि किस हिसाब से बैंक में पैसा बढ़ रहा है आपका, अगर आप बैंक में रखे हैं तो, या अगर बैंक से कर्ज लिए हैं तो आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, तो बैंक आपको वापस करना है। जो लिए हैं वो तो वापस करना ही है आपको, तो एक्स्ट्रा वापस करना, वो कितना एक्स्ट्रा वापस करना है वो किससे मालूम होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसका मतलब होता है, अगर किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, इसका मतलब एक साल में 100 रुपये में आपको 7 रुपया देना है। अगर 10 साल रखें तो आपको 70 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि बैंक आपको वापस करने पड़ेगा 170 रुपये। मिसाल दिया है, ठीक है। हम पक्का बताएं इसको। उसके बाद जो दूसरी बात इसमें है, वो दूसरी बात एक टर्म और क्या है इसमें, वो है टाइम। टाइम भी देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो टाइम भी देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, या नहीं। मान लीजिए आप बैंक में आपको 5 लाख रुपए रखे, मान लीजिए मोबिन 5 लाख रुपए रखा बैंक, ठीक है। मोबिन कम हो गया जरा सा, बढ़ा देगा 5 लाख, ठीक है। मोबिन के पास 5 लाख रुपया, मोबिन बैंक में 5 लाख रुपए रखा, ठीक है। उसको लगा कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, उसको कोई बोला कि पैसा डबल हो जाएगा, बैंक में रख दो। कौन बोला ये बात उसको, कैफी बोला हो। तो कैफी का समझा मोबिन 5 लाख रुपया किया, स्टेट बैंक में लेकर गया, लेकर जाने का बैंक में पैसा रख दिया, और एक हफ्ते के बाद जाके बोल रहा है मेरा डबल पैसा दो। अच्छा, जब मोबिन बैंक में रखा होगा तो बैंक से ये तय पाया होगा कि बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, मतलब कितना उसका परसेंट है जो बढ़ा के देगा, ठीक है। मोबिन ने पता कर लिया, मोबिन की शक्ल अच्छा है तो मोबिन को 10% दिया। मोबिन का शक्ल अच्छा है तो मोबिन को बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 10%। इसका मतलब क्या, बैंक मोबिन को 100 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा देगा एक साल, ठीक है। मोबिन पैसा 5 लाख रुपये रख दिया, 5 लाख रुपये रख दिया। एक हफ्ते के बाद मोबिन गया, बोलेगा मेरा दोस्त का पैसा डबल हो गया था बैंक में रखने से, तो मेरा पैसा तो डबल हो गया। क्या करेगा बैंक, दौड़ाएगा, मारेगा कम, दौड़ाएगा ज़्यादा। बोले पगला हो गया, नहीं क्यों नहीं देगा, उसका डबल हुआ, उसका डबल क्यों नहीं हुआ। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम के बिना कोई पैसा बढ़ रहा, तो जब ये एग्रीमेंट किया होगा पैसा रखने का, तो उस टाइम टाइम भी डिसाइड हो गया होगा कि अब आपको 10 साल बाद आना है या 5 साल बाद आना है। चला गया 10 दिन बाद, तो बैंक गुस्सा होगा ना, अभी तो 10 दिन हुआ ही नहीं, 1 साल तो हुआ नहीं अभी, बात समझे। ऐसा होगा तो बिहार बैंक में पैसा रखना शुरू कर देगा। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम फैक्टर होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, एक बात और समझिए, मान लीजिए मोबिन 5 लाख रुपए रखा है बैंक में, और हम लोग का आतिफ भाई भी 5 लाख बैंक में रखे हैं, ठीक है। दोनों जगह बैंक में पैसा रखे हैं। मोबिन रख दिया है 6 साल के लिए और आतिफ रख दिया 3 साल के लिए, ठीक है। आतिफ 3 साल में पैसा उठाया, मोबिन 5 साल में पैसा उठाया, उसके पैसा वैसे मिलेगा, आतिफ को वैसे मिलेगा ना, क्यों, बैंक सेम है, सेम पैसा रखा, और एक ही बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम ज़्यादा, मतलब मोबिन का पैसा बैंक में 2 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा रह रहा है, इस बिना पे उसको 2 साल का अलग से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। बात समझ आ रही है, मतलब समझ में बात ये आई कि कोई पैसा बैंक में जितना ज़्यादा वक्त के लिए रखा रहेगा हमको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। नहीं समझा बात। तो टाइम कैसा होगा, बैंक में जो टाइम होता है वो किस शक्ल में होगा, टाइम हमेशा साल की शक्ल में। ऐसा नहीं कि मतलब 1 हफ्ता या 1 घंटा के लिए बैंक में पैसा रखा गया, 1 घंटा लाइन लगाने वाला जा रहा,
बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इस चैप्टर में जो पैसा होगा, जो पैसा रखेंगे हम लोग बैंक में, वो किस तरह का टाइम उसमें होगा? साल। हमेशा रहेगा ईयर में। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि टाइम जो है वो महीना में दिया हुआ है कि कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है 6 महीने, ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग उस 6 महीने को साल में कन्वर्ट कर लेंगे, साल में तब्दील कर लेंगे। कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है 9 महीने, ठीक है, तो उस 9 महीने को हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे साल में कन्वर्ट? महीने को साल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? नहीं पता किसी को, अल्लाह का सब नहीं पता। 12 से तकसीम कर दें, 12 से, जैसे अगर आपको हम दिया 9 मंथ, 9 मंथ दिया, लेकिन आपको जब आप फॉर्मूला में टाइम को पुट कीजिएगा, बैठाइएगा, तो वो साल में बैठाना होगा। ये है 9 महीना, तो क्या कीजिएगा, इसको आप, इस 9 को आप 12 से तकसीम कर लीजिएगा। इसमें दिखाई दे रहा है, तो पीछे 3 3 9 और 3 चौके 12। फॉर्मूला में क्या बढ़ाइएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आपको कोई महीना में टाइम अगर मिले, आप उसको साल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो महीना को साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से तकसीम कर देंगे। याद रहेगा ये बात? कब भूलोगे उसको? कभी भूल सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा, कभी कभी दिन भी दिया हुआ रहता है कि कोई पैसा बैंक में 73 दिन के लिए रखा गया, 55 दिन के लिए रखा गया। तो अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे? अच्छा, कैसे दिया हुआ रहता है? ऐसे बोलेगा कि एक आदमी है, तो बैंक में 1 मई को गया, पैसा रखा, 1 मई को पैसा रखा और 2 दिसंबर को निकाल लिया, 2 नहीं मारो 10 दिसंबर को निकाल लिया। 1 मई को रखा और 10 दिसंबर के दिन जाकर पैसा निकाल लिया। कुछ ही महीने पैसा रहा बैंक में। अब यहाँ पर तुम महीना भी नहीं तुम काउंट कर सकते, यहाँ पर महीना काउंट कर सकते हो। 1 मई को तो किया, ठीक है, लेकिन निकाल है 10 दिसंबर को, तो यहाँ पर तुम महीना को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर हम बोलते हैं वो निकाल रहा है 31 दिसंबर को, तो तुम महीना जोड़ते कितना हुआ, या महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे हम लोग? दिन को जोड़ेंगे। मई में कितना दिन होता है, जून में कितना दिन, जुलाई में कितना दिन, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना दिन, अक्टूबर में कितना दिन, नवंबर में कितना दिन और दिसंबर में क्या दिन। दिन को जोड़ेंगे। तो दिन जो जोड़ के आएगा उसको साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। तो बहुत प्रकार है। तो क्या करेंगे उसको हम लोग? तो अभी तुम बोल रहे हो ना, जब बनाने को नहीं बनाओ, ठीक बोली, बनाएंगे। तो क्या करेंगे उस वक्त हम लोग? तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि साल में कितना दिन होए? 365 दिन, 365 डेज। तो क्या करेंगे? टोटल जो दिन होगा उसको 365 से तकसीम कर देंगे। नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है? तो दिन जोड़ेंगे, 365 से तकसीम कर देंगे, ठीक। और एक बात, जब हम लोग दिन जोड़ेंगे, जैसे हम लोग 1 मई को पैसा रखा, निकालने का हम लोग 10 जून को, तो इसका जब पूरा जब दिन जोड़ेंगे तो एक दिन कम कर देंगे। मान लीजिए मिसाल दे रहे, मान लीजिए जोड़ के आया 130 दिन, तो लेंगे 129 दिन। क्यों? जिस दिन पैसा रखते हैं क्या तो उस दिन को छोड़ना पड़ेगा, या जिस दिन निकालते उस दिन को छोड़ना पड़ेगा। समझे मेरी बात? अब हम 10 जून के सुबह बैंक में चले गया, सुबह 9 बजे आप पैसा निकाल लिया, तो बैंक में उस दिन तो पैसा आपका रहा ही नहीं, तो उस दिन का सूद क्यों देगा आपको? ठीक है ना? या आप अगर आप 1 मई के दिन शाम 5 बजे गए बैंक में, या 4 बजे गए बैंक में पैसा रखने के लिए, पहले बात तो गुस्सा हो जाएगा और वो डेम नहीं मिला, हाँ अभी आ रहा, पिन का शाम का मतलब तो गर्म रहता होगा। बहरहाल, तो अगर आप उसको जाइएगा तो उस दिन तो बैंक, उस दिन आपका पैसा बैंक में रहा नहीं, मुकम्मल तो रहा नहीं, तो एक दिन आपको
एक्सक्लूड करना होगा, माइनस करना होगा, छोड़ देना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब कभी कभी जब दोनों दिन लेना होगा तो सवाल ये बात बोल देगा कि दोनों दिन, कोई बैंक रियायत करता है कि ठीक है भाई अभी दिन रखे, अभी दिन निकाल ले, दोनों दिन जोड़ ली जाइए, इस दिन में क्या चल जाने वाला। बात समझ में आ रही है? लेकिन ज़्यादातर जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो एक दिन माइनस कर देंगे। जब सवाल में बोलेगा कि बस ले लो दोनों दिन, तो क्या छोड़ेंगे भाई, एक दिन तो छोड़ने तो लॉजिक ही नहीं है, पैसा तो एक्स्ट्रा मिलेगा हमको ना। अब मैं बोलो बता रही क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और लॉजिक बताएं। जिस तरह का सवाल जब भी आएगा, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो साल आप कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको बोला मैंने आपको बोला कि हम एक पैसा रखा है 1 जनवरी के दिन बैंक में, ठीक है, और 28 जून को पैसा निकाल लिया, 28 जून को पैसा निकाल लिया, ठीक है। ये जो महीना बोलेंगे तो आपको साल हमको बोलना पड़ेगा। क्यों साल बोलना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी लीप ईयर भी होता है। अगर आप नॉर्मल जोड़ेंगे, फरवरी में 28 डेज होगा और मान लीजिए वो साल है लीप ईयर। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जैसे ये साल कौन था? फरवरी कितने का था? 29 नाक दबा और निकल 29 है ना। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इस तरह का टाइम कैलकुलेट करने में गड़बड़ी कर दिए तो आपका डेटा वहाँ गलत आएगा। और आप बैठे बैठे काट रहे कट ही नहीं रहा, बात वाले को बन नहीं रहा। क्रिटिकल पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना। आज समझ में आ रही है? अगर लीप ईयर 2005 हुआ उसके बाद फरवरी का 28 डेज लेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कैसे मालूम हुआ कि हम जो दिन जोड़ रहे हैं वो सही जोड़ रहे हैं या गलत जोड़ रहे हैं? उसका भी तरीका है। क्या तरीका है? जब भी आप दिन जोड़िएगा ना, जब भी आप दिन जोड़िएगा वो 73 का मल्टीपल होगा। 73 का 73 का मल्टीपल होगा। या तो आप जोड़िएगा तो या तो आपका 73 दिन होगा या आपका 46 दिन होगा या 219 दिन होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो 500 ये जगह आप देखिए, पकड़ लीजिएगा। बात समझिए, हम जो बात बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी दिन जब जोड़िएगा आप ना तो आपका दिन कभी कभी जोड़ने में भूल हो सकता है। जो आपको बात बता रहे हैं, लीप ईयर देखना है, कौन दिन छोड़ना है, कौन दिन लेना है, कभी कभी ना इतना ध्यान में रहने के मालूम होने के बावजूद भी गलती हो जाती है। समझ रहे बात? तो उस गलती को दूर कैसे करेंगे हम? जब भी आपको सवाल दिया हुआ रहेगा इस तरह का सवाल, जो कि मतलब 20 जून का पैसा रखा, 2 दिसंबर को निकाल लिया, इस तरह का जो पैसा रहेगा, बैंक का सिस्टम रहेगा, तो आप जब दिन को जोड़िएगा, दिन आपका इसी में से कोई ना कोई एक रहेगा। या 73 दिन, 146 या 219 या 292, 352 साले हो गए। बोलने का मतलब ये बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कब आप कोई दिन जोड़ रहे हैं, कोई दिन जोड़ते जोड़ते कोई समय दिन जोड़ आपका दिन आ गया, दिन 72 दिन आ गया, तो आप समझ जाइए क्या आप भूल जोड़ 73 होगा। नहीं मेरी बात। मान लीजिए कोई दिन आप जोड़ रहे, जोड़ते आ गया 147 डेज आ गया। मतलब क्या? मतलब 140 हम ही को जोड़ने भूल गए। बात हमको नहीं, मिसाल दे रहे आपके तरफ बात समझ में नहीं आ रही है तो हम सारा ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। जब करेंगे समय आपको देखिए परेशानी नहीं होगा। टाइम के ऊपर पूरा बता दिया है यहाँ पर। तो महीना वाला ये बता दिया, साल वाला पहले बताया, फिर महीना वाला बता दिया, दिन वाला ये बता दिया। दिन वाला में क्या बात ध्यान रखना आपको? अगर आप कुछ बात नहीं भी याद है ना तो आप देख लीजिएगा जो आप दिन जोड़ रहे हैं वो 73 है या 146 या 219 है। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात क्या, इसके लिए आपको एक चीज़ बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, अप्रैल में कितना दिन होता है। पता है आप लोगों को? तरीका इसके याद करने का सभी को मालूम है मेरे ख्याल से, है ना?
तो आपको कौन से महीने में कितना दिन होता है, अगर नहीं है तो आपको याद कीजिएगा। एक तरीका होता है ना, क्या तरीका होता है वो तो हमको याद नहीं है। जो उठा हुआ है वो 30 का 31 का होता है, और जो गड्ढा है वो 30 का होता है। लेकिन पर ऑलरेडी 30 का होता नहीं है, तो 28 होगा, 28 से 29 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च, ठीक ही बोलिए, मोटा-मोटी तरीका इसे याद आया है ना, भूल नहीं होता उससे। ठीक है, हमको मालूम है समझा। अब भाई समझा, नहीं तो कैलेंडर घर में देख के बना। ठीक, टाइम समझ में आ गया कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे। सवाल में कॉपी कर लीजिए इसको।